हेलो एवरीवन। सहनशीलता सारी सहनशीलता खत्म होने के बाद जब एक बहू बगावत पे उतर आती है तो ससुराल वाले कभी ये एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्होंने उसको इस हाल में लाके खड़ा कर दिया, बल्कि ये कहते हैं कि ये तो पहले से ही ऐसी थी, हम तो पहले से ही जानते थे, इसके संस्कार ही ऐसे थे। तो मैं उन लोगों के लिए मैसेज लेके आई हूँ कि देखो भाई, जब एक लड़की शुरू शुरू में नई नई आती है ना, तो वो बोलने में सक्षम होती है, उसके मुँह में भी ज़बान होती है। वो जब आपके घर में आती है ना, उसके पहले उसने लाइफ़ की सारी चीज़ें अकेले डील करी होती हैं। वो देश-दुनिया घूमी होती है, उसको दुनियादारी भी पता होती है, लेकिन जब वो ससुराल आती है, तो उसके माँ-बाप को संस्कार देके भेजते हैं। कहते हैं कि तुम वहाँ जाके चीज़ें समझो, लोगों को टाइम दो, लोगों के रिश्तों को इज़्ज़त दो, लोगों की सारी बातें मानो, सुनो, जवाब मत दो, और वो इन्हीं संस्कारों के साथ आपके घर में आती है, ना कि वो बेवकूफ़ होती है ना? जैसा कि आप उसको समझ लेते हैं। ना ही वो चुप्पी होती है, बस वो अपने माँ-बाप के संस्कार को ढोते हुए लेके आती है, जो कि हमारे माँ-बाप ही हमको गलत सिखाते हैं। उनको ये सिखाना चाहिए, जहाँ गलत हो वहाँ बोलो। तो जब वो शुरू-शुरू में आती है, बहुत सहमी-सहमी सी, चुप-चुप सी, मासूम सी, जैसे हर चीज़ में हाँ मिलाती, हाँ मम्मी जी, हाँ भैया जी, हाँ पापा जी, हाँ पति जी, हाँ दीदी, सब कुछ कहती है। जैसे उसको शौक होता है, कहती है मम्मी जी आज आपके पैरों में तेल लगा दूँ, हाँ भैया जी आज आपकी शर्ट प्रेस कर दूँ, पति जी आज आपकी फ़ेवरेट खाना बना दूँ। ननद से बड़े प्यार से पूछती है, दीदी आपको मेरी कोई ज्वेलरी पसंद हो तो आपको दे दूँ, पापा आपकी मेडिसिन कहाँ रखी है? तो जो वो ये सारी चीज़ें करती है ना, एफर्ट्स लगाती है, तो ससुराल वालों को एक कन्फ्यूज़न हो जाती है यहाँ पे। वो उसकी चुप्पी को, मतलब वो उसकी सहनशीलता को, जो वो चुप रहती है, उसको उसकी कमज़ोरी समझ लेते हैं, वीकनेस समझ लेते हैं उसकी। और वो जो सबको ये देना-लेना चाहती है, सबके काम करती है ना, वो उसको नौकरानी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे ये तो इसका काम है। ना, यहाँ आप गलत हैं, ये इसका काम नहीं है। वो अपने परिवार को मैनेज कर रही है, अपने परिवार को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, जिसको आप बेवकूफ़ी के तौर पे उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे ये तो इसका काम है, ये तो इसकी गर्ज है, ये करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक टाइम के बाद आप लोग उसको इतना हैरेस कर देते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं कि वो बगावत पे उतर जाती है, क्योंकि वो ये जो सारी चीज़ें कर रही है, आपको लगता है कि वो इसी काम के लिए आई है, उसका दुःख-दर्द कोई दुःख-दर्द नहीं है, आप लोग उसको बोलने पे मजबूर कर देते हैं। फिर स्टार्ट होता है एक नया दौर, उसकी वो नन्ही-नन्ही सींगें जो होती हैं, वो निकलना शुरू हो जाती हैं, जो उसके पास बचपन से होती हैं, लेकिन जब वो शादी के फेरे ले रही होती है, तो उसके माँ-बाप उसको कहीं दबा देते हैं संस्कारों के नीचे, सम्मान के नीचे, तुम्हारे माँ-बाप की इज़्ज़त जुड़ी है उसके नीचे। फिर वो माँ-बाप भी काम नहीं आते हैं, फिर वो संस्कारों पे, किस्मत पे छोड़ देते हैं कि ये तुम्हारी किस्मत है। फिर वो सोचती है, समझती है, फिर वो कहती है नहीं, वो दौर वापस लाना पड़ेगा, वो नन्ही सींगें मुझे निकालनी पड़ेगी। फिर धीरे-धीरे वो जो सींगें होती हैं नन्ही-नन्ही निकलती हैं, फिर वो ग्रो करने लगती हैं। फिर जो बहुएँ होती हैं, सींगों के साथ जब वापस लौटती हैं ना, तो घर वालों को बगावत वाली बहू लगती है, बदतमीज़ लगती है, गैर संस्कारी लगती है। तो जो ये गैर संस्कारी आज आपको लग रही है ना, आज आपने उसको ये बनने पे मजबूर किया है। आप अपनी इतनी घटियाई पे उतर गए हैं। आपने उसको मेंटली, फिज़िकली इतना हैरेस कर दिया है, इतना बुरा इंसान बनने पे मजबूर कर दिया है। उसके हर एफर्ट्स को उसकी गर्ज समझ लिया है, उसके दुःख-दर्द को नाटक समझ लिया है। उसके देने-लेने की जो आदत है, उसको आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि अरे मैं तो इससे कुछ भी माँग सकता हूँ। अरे उसकी मर्ज़ी होनी चाहिए भाई। ऐसे कैसे? तो आपने उसकी सींगें निकाली हैं, वो जो सींगें निकाल के घूम रही है, आपने इस पे उसको मजबूर किया है। और उसके संस्कार तो बीच में लेके आइए मत, क्योंकि अगर संस्कार की बात होती तो आते ही वो अपनी सींगें दिखा देती, इतना टाइम ना लेती। और किसी के संस्कारों पे जाने से पहले आप देखो कि कितना गिर चुके हो कि एक अच्छी-खासी लड़की को आपने विरोध करने पे मजबूर कर दिया, है ना? कोई अपने घर से संस्कार नहीं लेके आता है। तो जितने लोग मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देखते हैं, अगर आप लोगों को मेरा ये मैसेज पसंद आया हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये मैसेज आपको कैसा लगा और कितने लोगों ने इन चीज़ों को फेस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड राधे-राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से।